नाम नुवैरा उबैद है। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे सेकेंडरी मोटिव। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास मोटिवेशन जो होती है वो मोटिव्स के थ्रू हम उसको एक्टिवेट करते हैं। वो पूरा प्रोसीजर होता है, हमारी नीड्स होती है, ड्राइव्स होती है, उनकी बेस पे हमारे मोटिव्स बनते हैं जो कि हमें मोटिवेशन देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो आज हम उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंडरी मोटिव। सेकेंडरी मोटिव्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं कि ये लर्न मोटिव्स होते हैं जिनमें हमारे पास सोशल एंड साइकोलॉजिकल मोटिव्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि प्राइमरी मोटिव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो बायोजेनिक होते हैं, तो ये हमारे पास लर्न या फिर सोशियोजेनिक होते हैं। तो सेकेंडरी मोटिव्स क्या होते हैं? बेसिकली वो आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेस, आपके अपब्रिंगिंग प्रोसेस, आपका जो सर्कल होता है जिसमें आप रहते हैं, आप जिन लोगों के साथ सोशलाइज करते हैं, उन सब के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे की गई है, आपकी नीड्स क्या हैं, आपका फुल पोटेंशियल क्या है, इन सब चीज़ों को अफेक्ट भी करती हैं और इन सब चीज़ों पे डिपेंड भी करती हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल अप्रूवल वर्सेस सोशल कंपैरिजन। सोशल अप्रूवल, जैसा कि आपको पता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, अरिस्टोटल हमें कहता है। ठीक है, और हमें साइकोलॉजिकल साइंसेस भी हमें बताती हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और ये बॉन्डिंग जो है वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो सोशल अप्रूवल क्या होता है? ये हमारा वो मोटिव होता है जो हमें ये जो है वो डिटर्मिन करता है कि हमारे एक्शंस जो हैं वो एक कॉन्टीन्यूटी में होनी चाहिए लोगों के, जो हम पे एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके साथ। लोग हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों की हमारे बारे में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर हम उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे तो हम ये नीड फील करेंगे कि लोग हमें सोशली अप्रूव कर रहे हैं, हमारा ये जो ड्राइव है हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। और ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टेबल सेल्फ इमेज है वो क्रिएट हो जाएगा, हम एक अच्छी बॉन्डिंग फील करेंगे लोगों के साथ, तो हम अपने बारे में भी अच्छा फील करेंगे, हमारी अच्छी फीलिंग्स होंगी, हम फुली ग्रो कर सकेंगे। यहाँ ग्रो से मुराद साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, ना कि फिज़िकल ग्रोथ। और ये सोशल अप्रूवल जो है वो हमें कहाँ से आता है? सोशल कंपैरिजन से। हम जैसा कि हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, हम सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, हम गैदरिंग्स करते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हर वक्त हम अपने आप को किसी न किसी से या फिर दूसरों को अपने आप से कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पे हम सोशल कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो कुछ बिहेवियरिस्ट का ये कहना है कि सोशल अप्रूवल और सोशल कंपैरिजन जो हैं वो एक ही नीड के, एक ही मोटिव के दो नाम हैं, क्योंकि सोशल अप्रूवल जो है या सोशल सपोर्ट जो है हमारे पास, वो कभी भी सोशल कंपैरिजन के बगैर हम अचीव नहीं कर सकते। हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, हम ग्रुप्स में रहते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, तभी हम अपना फुल पोटेंशियल अचीव करते हैं, जब हम फील करते हैं कि लोग हमें अप्रूव कर रहे हैं। और ये अप्रूवल जो है हमें कंपैरिजन से मिलता है। अगर कंपैरिजन ना हो तो अप्रूवल भी ना हो। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें स्टेबल सेल्फ इमेज प्रोवाइड करती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं सोशल सपोर्ट मोटिव जो है वो आपके सेल्फ इमेज को जो है वो मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है जी, सेकेंड नंबर पे हमारे पास सेकेंडरी मोटिव आता है अफिलिएशन मोटिव। अफिलिएशन मोटिव क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शंस जो हैं, जब आप सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म्स में रहते हैं, तो आप एक अफिलिएशन बना लेते हैं लोगों के साथ, एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स बनाते हैं। घर में हमारे मदर फादर होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, तो हमें उन सब के साथ एक अफिलिएशन होती है। हमारे पास जो हमारी पोजेशंस होती हैं, हमारी चीज़ें होती हैं, हमें उनके साथ भी एक अफिलिएशन होती है। हम अपने होम सेटिंग से बाहर मूव करते हैं, हमारा सोशल सर्कल होता है, हमारा वर्क एनवायरनमेंट होता है, या जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम बाहर उन लोगों के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं। जिन जिन भी लोगों के साथ जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं तो हम एक अफिलिएट कर लेते हैं अपने आप को उनके साथ। तो ये चीज़ हमें एक, जब हम बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये चीज़ हमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है, और हम रिलैक्स्ड फील करते हैं जब हम ये फील करते हैं कि लोग हमारे साथ अफिलिएटेड हैं, हमारी बॉन्डिंग्स हुई हुई हैं लोगों के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। जब आप किसी के साथ भी सोशली आप ये देखें, ये दोनों नीड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ
हैंड इन हैंड जा रही हैं। जब आप सोशली आप अप्रूव किए जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली अफिलिएटेड भी फील करेंगे। इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आप स्टेबल सेल्फ इमेज भी आपका होगा, आप रिलैक्स भी फील करेंगे, आप सेटिस्फाइड भी फील करेंगे और आप अच्छे से ग्रो कर सकेंगे अपनी और नीड्स को भी पूरा करने की तरफ। ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप ग्रोथ होती है टूवर्ड्स वंस फुल पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लोगों की, पीपल्स की वो नीड होती है जिसकी बेस पे वो अपने आप की ऐसी ग्रोथ करते हैं या एक ऐसे स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि उनको उनके फुल पोटेंशियल की तरफ, फुल अचीवमेंट की तरफ ले जाता है। जब एक इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होता है तो वो क्या होता है कि वो कैपेबल ऑफ बिकमिंग हो जाता है। कैपेबल ऑफ बिकमिंग मीन्स कि वो बन जाता है जो कि वो बनना चाहता है या जिसका उसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को मैस्लोज़ हायरार्की पढ़ाई थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि ये जो हायरार्की होती है उसकी बिल्कुल लास्ट में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है वो आती है। ठीक है, तो जब हमारी सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड आती है। तो आप जो हैं बेसिकली बहुत कम लोग जो हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को पूरा कर पाते हैं। ऑल्दो एफिलिएशन और बॉन्डिंग और सोशल अप्रूवल जो है वो सब लोगों में हो रहा होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं। इसके हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। समटाइम्स लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है लेकिन उनको ग्रोइंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता तो वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। या समटाइम्स लोगों को उस एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज किया जाता है या ख़ुद को वो उस एनवायरनमेंट में ले जाते हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा होता, उनके ग्रोथ पोटेंशियल से मैच नहीं कर रहा होता, तो भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो बेसिकली नीड है, ये जो मोटिव है, ये बहुत कम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। तो इस तरह से जो लोग इसको अचीव कर लेते हैं तो वो उनमें और ज़्यादा ग्रोथ के जो है वो चांसेस हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सीख करेंगे, जितने ज़्यादा आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होंगे, आप और ज़्यादा जो है वो अपनी अच्छी ग्रोथ कर सकेंगे। अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड नहीं हैं, आपकी नीड्स पूरी नहीं हो रही या आप नीड्स के दरमियान में फंसे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ कभी भी नहीं जा पाएंगे। आप सोशल अप्रूवल की तरफ, एफिलिएशन की तरफ, अपनी बेसिक नीड्स की तरफ, प्राइमरी नीड्स की तरफ बार बार जो है वो जम्बल्ड अप सी सिचुएशन होगी और आप उन्हीं में जो है अपने आप को टाई करता हुआ फील करेंगे। आप कभी भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पावर मोटिव। पावर मोटिव क्या होता है? पावर मोटिव जो है वो आपको थ्रू अपने आप को आप देते हैं, पावर मोटिव के थ्रू कंट्रोल देते हैं या फिर क्या देते हैं, इन्फ्लुएंस देते हैं। पावर मोटिव हमारे पास वो मोटिव है जो कि आपकी ये नीड पूरी करता है कि आप लोगों से, दूसरे लोगों से या अपनी सोशल सराउंडिंग से जो हैं वो सुपीरियर हैं। आपको सुपीरियोरिटी गेन करनी होती है थ्रू सम डिग्री ऑफ कंट्रोल और थ्रू सम डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये सुपीरियोरिटी जो है या कंट्रोल जो है या इन्फ्लुएंस जो है वो समटाइम्स आप पॉजिटिवली गेन करते हैं, या अगर आप पॉजिटिवली गेन नहीं करते तो समटाइम्स आप नेगेटिवली भी गेन करते हैं। या अगर आप देखते हैं कि मेरा एनवायरनमेंट मुझे पॉजिटिवली नहीं दे रहा तो आप किसी ना किसी तरह आपका सेल्फ जो है वो उसको नेगेटिवली गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये नीड जो है वो आपको ये बताती है कि चूंकि आप सुपीरियर हैं तो इसलिए आपको दूसरों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्यूरियोसिटी मोटिव। क्यूरियोसिटी मोटिव जो है वो क्या हमें देता है? ये हमें स्टिमुलेशन देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो छोटे बच्चों में ये मोटिव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये मोटिव उनको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। स्टिमुलेशन जो है वो सेंस ऑफ डूइंग प्रोवाइड करता है और उससे लोग जो है वो और ज़्यादा खुद को एक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और फिर वो चीज़ों को जो है वो आपस में रिलेट करके कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं।
जैसा कि आप सबको पता है कि छोटे बेबीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, वो हर चीज़ पे सवाल करते हैं कि ये चीज़ क्या है, क्यों है, ऐसा कैसे है, ये चीज़ क्यों है। तो वो क्या करते हैं, ये चीज़ उनको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है, वो चीज़ों के दरमियान में कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ उनको इस चीज़ पे जो है वो फोकस उनका रखती है कि वो लर्निंग की तरफ बढ़ें, वो मज़ीद लर्निंग करें, वो और आगे जाएं। उनको जितना ज़्यादा उनकी क्यूरियोसिटी का मोटिव पूरा होगा वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी तो और ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी और ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ जो है वो ले जाएगी। उसके बाद हमारी नीड आती है जी एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन की। एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन की जो नीड होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, वो इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रोवाइड करती है, जैसे ये चीज़ आपकी क्यूरियोसिटी से रिलेट कर रही है। जब क्यूरियोसिटी होती है तो स्टिमुलेशन होती है, और जब आप क्यूरियोसिटी की बेस पे चीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आप उसको इन्वेस्टिगेट भी कर लेते हैं, और एक्सप्लोरेशन की बेस पे आप समटाइम्स चीज़ों को मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करते हैं। यानी मतलब मैनिपुलेशन मीन्स कि आप चीज़ों को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। अब ये बेनिफिट जो है वो आप समटाइम्स नेगेटिवली भी गेन करते हैं, तो यू मस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी क्या डिग्री ऑफ एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए कि आप नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव मैनिपुलेशन की तरफ मत जाएं। अगर आपकी मैनिपुलेशन पॉजिटिव होगी और आप अच्छे से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप एक अच्छा एक्सप्लोरेशन बना सकेंगे और आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, अपनी साइकोलॉजिकल ग्रोथ की तरफ, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट नंबर पे अचीवमेंट मोटिव। अचीवमेंट मोटिव बेसिकली हमारे पास वो मोटिव होता है जिसकी बेस पे हमें ये एनर्जी मिलती है कि हम डिफरेंट टास्क करते हैं और उन टास्क को करके हम अपना सेंस ऑफ सेल्फ जो है उसको हाई करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम सब के कुछ ना कुछ लाइफ गोल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे हमारे लाइफ गोल्स डिफरेंट होते हैं। छोटा बच्चा जो है जैसे वो चलना सीखता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा गोल होता है कि वो चल के जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस तय करे। जब हम एडल्टहुड में आ जाते हैं तो हमारे गोल्स और हो जाते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करना चाहते हैं, हम अपना करियर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके बाद हम रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। हमारा दिल करता है कि हम जो है वो एक रेस्टफुल सी सिचुएशन में हो। ठीक है जी, हम अपनी एक अच्छी सी रिटायर्ड लाइफ गुजार सकें। तो अचीवमेंट मोटिव जो है वो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ में जो है वो आपकी डिफरेंट नीड्स को क्रिएट करता है। अचीवमेंट मोटिव आपको स्टेबलाइजेशन की तरफ तब लेके जाता है जब ये जो अचीवमेंट है आपकी जो एज की डिमांड है और आपकी नीड है उसको सही तरह से सेटिस्फाई करे। अचीवमेंट मोटिव की बेसिकली हमारे पास 2 फर्दर टाइप्स होती हैं जब आप इसको डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होती है आपके सेल्फ से रिलेट करती है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आपके एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है, बेसिकली ये आपके अपने अंदर एक सेंस डेवलप होती है कि मुझे ये टास्क करना है या मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। बेसिकली जैसे कोई भी पर्सन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे अपना काम अच्छे से करना है सो दैट मेरा जो है मैं लर्निंग कर सकूं, मेरा प्रोफाइल अच्छा हो सके, मैं यहाँ से एक अच्छा इमेज लोगों को दे के जाऊँ। तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट है। यहाँ पे उसके पास कोई इस टाइप का लालच नहीं है कि मेरा बॉस जो है वो मुझसे खुश होगा तो मेरी पे बढ़ेगी, मुझे इंसेंटिव मिलेगा। वो अपने आप को एक इंटरनल मोटिवेशन दे रहा है कि मैंने लर्निंग करनी है, मैंने अपने आप को खुद एक अच्छा इंसान बनाना है, तो मैंने अचीव करना है चीज़ों को। ठीक है जी, ये उसकी हो जाएगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन सेम सिचुएशन में क्या होगी कि बंदा जो है वो इस इंटेंशन के साथ काम करे कि जब मैं अच्छा काम करूँगा तो मेरा बॉस जो है वो मुझे अच्छी पे देगा और मेरी पीआर जो है वो बढ़ जाएगी और मेरी पे भी बढ़ जाएगी और लोग मुझसे खुश होंगे और मेरे पास जो है वो पावर आ जाएगी और मेरे पास मनी आ जाएगी। तो ये क्या हुआ कि उसको उसके एनवायरमेंटल जो क्लूज थे उन्होंने मोटिवेट किया अच्छा काम करने पे, तो दैट मीन्स ही इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। यानी कि आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट मोटिव जो है वो समटाइम्स हम इस बात पे चीज़ों को अचीव करते हैं, हमारी अचीवमेंट्स इस बेस पे होती हैं कि हम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स हम चीज़ों के लिए एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं।
ठीक है जी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से। वो इसलिए कि जब आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं और आपको पता होता है कि आपने कौन सी सिचुएशन में किस तरह से क्या अचीव करना है, आपकी क्या नीड है, आपकी क्या जो है वो सेल्फ की क्या डिमांड्स हैं, तो आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की केयर नहीं करते कि आप एक्सट्रिंसिकली आपको मोटिवेशन मिल रही है या नहीं। जब आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ जाते हैं और आप इसको सीख करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप ख़ुद को समटाइम्स इनवैलिडेट कर देते हैं और अपना सेल्फ जो है उसको साइड पे कर देते हैं, जिसकी बेस पे आप इस हायरार्की में बजाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करने के आप कहीं बीच में फंस जाते हैं और आप वापस अपनी बेसिक नीड्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि इंट्रिंसिकली कौन सा फैक्टर हो रहा है और कौन सा फैक्टर नहीं हो रहा। ठीक है जी, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।